गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के लेक्चर नंबर 4 रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? तो रदरफोर्ड ने जो है एक अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स लिया बी आई मतलब बिसिमथ। ये एक ऐसा एटम है जो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव एटम क्या होते हैं? जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकल सकता है। जो अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स होते हैं उन्हें मतलब जो रेडियो एक्टिव होते हैं सबस्टेंस या एटम, वो अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल के लिए इन्होंने क्या लिया? बिसिमथ लिया। तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल की स्ट्रीम ऐसे सीधे गई, और जब स्ट्रीम जा रही थी तो उसके रास्ते में यहाँ पे एक लेड प्लेट रख दिया गया, और लेड प्लेट के बीच में थोड़ा सा होल कर दिया गया, जिससे उतने ही होल में से अल्फ़ा पार्टिकल जो है जाके इस जो है यहाँ पे एक एल्युमिनियम फॉयल रखा गया है, इस एल्युमिनियम फॉयल पे टकराएं। ठीक, और इसको फॉयल को किससे घेरा गया है? इसको अराउंड इसके अराउंड जो है एक फ्लूरेसेंट स्क्रीन लगा दी गई। फ्लूरेसेंट स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है कि इस पर अगर छोटा सा भी पार्टिकल जाके स्ट्राइक करेगा, यहाँ से जाके इससे टकराएगा, तो वो स्क्रीन वहाँ पे इल्यूमिनेट हो जाएगी। ठीक, मतलब वहाँ पे जो है लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का जो है अरेंजमेंट। ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट किया था। यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स था, फिर यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे थे, तो उसके रास्ते में, उसके वे में एक लेड प्लेट रख दिया गया। लेड मतलब कांच का प्लेट रख दिया गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक जो है बहुत ही पतली गोल्ड की फॉयल रख दी गई। जैसे गोल्ड की इस फॉयल है, इसका जो थिकनेस है, मतलब इसकी जो मोटाई है, वो 10⁻⁻7 मीटर है। ठीक, मतलब 10⁻⁻7 मीटर, मतलब बहुत ही पतली इसकी जो है यहाँ पे फॉयल रखी गई है। ठीक, और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ठीक, तो ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल को इस फॉयल पे बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही तेज़ जो है यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल को इस फॉयल पर भेजा गया, तो ये देखा गया। अब हम जो है ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कैसे सेटअप था वो हमने बता दिया। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व किया गया है इस एक्सपेरिमेंट में? तो इस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया कि देखो ये जो एरोज हैं, ये सब अल्फ़ा पार्टिकल को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? ये सब अल्फ़ा पार्टिकल को। ठीक, और ये जो मुड़ गया है ये डिफ्लेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल है। डिफ्लेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, डिफ्लेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये मिला कि उन्होंने देखा कि ज़्यादातर, अधिकांश, मतलब 99%, मतलब 99% का मतलब ये हुआ कि 100 में से 99, ठीक, 100 में से 99, 99 आउट ऑफ 100। तो 100 में से 99 मतलब बहुत कम, कहने का मतलब बहुत कम जो अल्फ़ा 99% का मतलब ये होता है कि 100 में से 99 मतलब बहुत ज़्यादा है। 100 में से 99 मतलब बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल जो है क्या हुए, ऐसे देखो ये फॉयल से ऐसे जाके स्ट्राइक किए, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में आगे चले गए। उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। 99% पार्टिकल ऐसे मिले जो जिस लाइन के अलॉन्ग जा रहे थे या जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में सीधे निकल गए। ठीक, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये मिला कि उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो है, बहुत कम पार्टिकल जो है क्या हुए कि बहुत कम पार्टिकल जो है डेविएट हो गए, थोड़ा थोड़ा डेविएट हो गए, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए। वहाँ जाने के बाद वो सीधे नहीं निकल पाए, थोड़ा सा क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत 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 कम पार्टिकल, मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल, 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा मिला कि वो ऐसे जैसे जा रहा था गोल्ड फॉयल के एटम की तरफ, तो वो रिटर्न बैक हो गया। कैसे रिटर्न बैक हो गया? जैसे देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में चला गया। अप्रॉक्सीमेटली कितना एंगल बनाता हुआ गया? अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री। मतलब ये कह लो कि लगभग जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में चला गया। ये 3 ऑब्जर्वेशन
इस एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुए पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जितने अल्फ़ा पार्टिकल थे उसमें से बहुत ज़्यादा पार्टिकल जिस वे में जा रहे थे, जिस लाइन के अलॉन्ग जा रहे थे, बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, वो उसी डायरेक्शन में आगे निकल गए। और कुछ पार्टिकल जो है थोड़ा सा हल्का हल्का डेविएट हो गया। जैसे देखो ये वाला पार्टिकल इतना एंगल बना के डेविएट हो गया, ये वाला पार्टिकल और कम एंगल बना के डेविएट हुआ, ये वाला पार्टिकल भी कम एंगल बना के डेविएट हुआ। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये मिला कि बहुत 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 कम पार्टिकल, मतलब 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा मिला उनको जो वापस आ गया, मतलब 180 डिग्री पे वो जो है रिटर्न बैक हो गया, मतलब ऐसे गया तो ऐसे वापस आ गया। ठीक है, तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पार्टिकल ऐसे आया, यहाँ से इसको रिपल्सिव फोर्स लगा, किसी ने उस पर रिपल्सन फोर्स लगाया और वो जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, चला गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है कंक्लूजन। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे क्या रदरफोर्ड को क्या प्राप्त हुआ, तो उसके बारे में कंक्लूजन के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाले कि जो एटम है, कोई भी एटम, किसी भी जो है मटेरियल का एटम हो, वो उसमें मोस्ट ऑफ द प्लेस इज़ हालो। एटम में ज़्यादातर स्थान कैसा है, खाली है, वहाँ पे कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है। ठीक, पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि जैसे कुछ पार्टिकल जो है टकरा के थोड़ा सा डेविएट हुए, डिफ्लेक्ट हुए, कुछ पार्टिकल ज़्यादा हुए, कुछ 180 डिग्री पे डेविएट हुए। तो उन्होंने इससे ये कंक्लूजन किया कि एटम के अंदर बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में, जैसे ये एटम है तो इसके अंदर बहुत ही छोटा, बीचों बीच में, एटम के बीचों बीच में बहुत ही छोटा एक जो है सॉलिड स्फीयर है, और ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, दूसरा कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला। कैसे निकाला, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जब सेम चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो उन पर रिपल्सन फोर्स लगता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल रिपेल हो रहे थे। इससे इन्होंने ये कंक्लूड निकाला कि यहाँ पे जो बीच में एक छोटा सा पार्टिकल है एटम के, और वहीं पे टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो दूसरा कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला। नंबर थर्ड पे कंक्लूजन ये था इनका कि जो एटम का साइज है ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻, जो है 10 मीटर होता है। और जो ये न्यूक्लियस है, इसको जो स्मॉल वॉल्यूम का यहाँ पे सॉलिड स्फीयर था, इसको इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। तो इस न्यूक्लियस का साइज इन्होंने कितना बताया, 10⁻⁻15 मीटर। तो इसे समझेंगे कि न्यूक्लियस का साइज़ और जो एटम का साइज़ है उसमें क्या रिलेशन है। तो न्यूक्लियस का जो साइज़ है बहुत छोटा है, एटम का उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर न्यूक्लियस का साइज़ 1 मीटर है, तो मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस है, साइज़ नहीं रेडियस, रेडियस समझते हो सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस, उसी को कहते हैं रेडियस। तो जो एटम का रेडियस है वो न्यूक्लियस के रेडियस से लैक्स टाइम ग्रेटर है। मतलब अगर इस न्यूक्लियस का वो जो है रेडियस 1 मीटर है, अगर न्यूक्लियस का रेडियस 1 मीटर है, तो एटम का जो रेडियस है वो कितना होगा। अगर Rn मतलब न्यूक्लियस का रेडियस 1 मीटर है, तो जो एटम का रेडियस होगा वो लाख मीटर हो जाएगा। कितने मीटर, लाख मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो एटम का रेडियस होता है वो न्यूक्लियस के रेडियस से लाख टाइम्स ग्रेटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जो है रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर, उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर, और उससे जो कंक्लूजन निकल के आया उसके ऊपर था। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।